है और 20 प्रोडक्ट्स आपके टिप्स पर बेचिए। नॉलेज तो आपको धीमे धीमे 2-2 प्रोडक्ट रोज करके इस साल के अंत तक आप मोदी करके हर एक प्रोडक्ट में थॉरो मीन्स मैं आपको साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर हर एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, वो 3 मिनट का एक कैप्सूल हम आपको रेगुलरली एफबी लाइव देंगे। हम आपको हर एक प्रोडक्ट की बेनिफिट्स सिखाते चले जाएंगे। आपको सिर्फ हमसे, अपने आप से और हमसे वादा करना है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और जो आप संकल्प आज इस प्रेजेंटेशन में ले रहे हैं, उस संकल्प के हर एक कल्प में आप अपना साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे। तो आइए 20 प्रोडक्ट्स की नॉलेज शुरू करते हैं सेशन। अपने कंसल्टेंट्स को कॉल कर लीजिए। अगर आप देखते हैं कि आपका कोई डाउनलाइन है जो ऑनलाइन नहीं है, जिसे इस समय ऑनलाइन होना चाहिए, जिसे ये लाइव देखना चाहिए, तो अपने सारे नेटवर्क को ऑनलाइन आने के लिए कहिए। मैंने व्हाट्सएप पर लिंक शेयर किया है, उस लिंक को शेयर कीजिए अपने लोगों से और देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को लाइव देखें। एक और कारण से मैं कह रही हूँ, हिंदुस्तान की किसी कंपनी के पास वो प्रोडक्ट बेस नहीं है जो हमारे पास है। हमारा प्रोफाइल बेस्ट है, हमारा प्लान बेस्ट है। लोग प्लान कहते हैं भैया, प्लान कॉपी किए जाते हैं। किसी न कहीं किसी कंट्री में प्लान बनाया और हमने उसको कॉपी किया, बट एक तो कोई हमारा प्रोफाइल कॉपी नहीं कर सकता। हमारा प्रोफाइल, ये लेगेसी कॉपी करने के लिए किसी को भी वही सालों लग जाएंगे, सालों नहीं लग जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ियां लग जाएंगी, जो के मोदी ग्रुप ने लगाई हैं, लगा चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट को कॉपी नहीं किया जा सकता। लोग, यहाँ तक कि कंपटीशन भी हमारे प्रोडक्ट की कसमें खाता है। जब कंपटीशन से हमारे प्रोडक्ट की बात करो तो कहते हैं अरे जाने दो, प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपॉर्चुनिटी देखनी है। वो इस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो भी अच्छे से जानते हैं, हर कोई अच्छे से जानता है कि जो बेस है वो प्रोडक्ट है, जो हमारे बिजनेस की बैकबोन है वो प्रोडक्ट है। तो आइए फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए अपने सारे नेटवर्क के साथ। मैं शरद जी को हैंड ओवर करने जा रही हूँ। शरद जी हमें टोटल 20 प्रोडक्ट्स की नॉलेज देने जा रहे हैं। सिमी मल्होत्रा जी शरद जी को मदद करेंगी उनके डेमो को थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो, उसकी क्वालिटीज कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का मुंह नहीं है और उसके पैर नहीं है, वो खुद ब खुद चल के आपके प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स के पास नहीं पहुंचेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी खूबियां हमारे कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स को पता चलें, और सबसे बढ़िया तरीका है डेमो दिखाना। साथ हमारे प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही सिंपल डेमोज हैं। आइए कुछ प्रोडक्ट का डेमो देखते हैं। दीज आर ऑफिशियल डेमोज। मैं चाहूंगा कि आप इनको देखें और अपनी टीम्स में, अपनी मीटिंग्स में करना इसको शुरू करें। सबसे पहले मुझे बताएं कितने लोग हर रोज सुबह ब्रश करते हैं? सिमी मैम प्लीज, आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी मुझे। कितने लोग हर रोज सुबह ब्रश करते हैं? ओके, काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया है। फिर हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग दिन में 2 बार भी ब्रश करते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम। फिर भी लगातार ब्रश करने के बावजूद वो लोग जो अभी मोदी में नहीं आए, हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके दांतों में ठंडे गर्म का पता चलना शुरू हो जाता है, दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है, क्योंकि जो वो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उन टूथपेस्ट में हो सकते हैं कि कुछ ऐसे खुरदरे कण हो, अब्रेसिव पार्टिकल्स हो, जो हमारे दांतों की बाहरी कवरिंग, जिसे हम कहते हैं एनेमल, उसको नुकसान पहुंचाए। एक बहुत बड़ी चट्टान, उसके ऊपर एक एक बूंद भी अगर पानी गिरती रहे तो उस चट्टान में भी खड्डा हो जाता है। और इमेजिन करो अगर हम एक ऐसा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जिसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, खुरदरे कण हैं, और लगातार हम अपने दांतों के ऊपर वो ब्रश कर रहे हैं, तो हमारी दांतों की बाहरी परत एनेमल खराब होना शुरू हो सकती है, जिस कारण से सेंसिटिविटी आ जाती है। आइए कैसा होता है, इसको एक डेमो के थ्रू देखते हैं। तो इस डेमो के लिए हम ले रहे हैं एक प्रिंटेड पेपर जिसके ऊपर कलर प्रिंटेड है। सो इट्स अ कलर्ड पेपर। सो ये प्रिंटेड पेपर है, कलर है इसके ऊपर, और मैं मार्के का एक टूथपेस्ट ले रहा हूं, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, कोई कोयले का गेट है, आप गेस कर लीजिएगा। और ये थोड़ा सा टूथपेस्ट मैं लगाता हूं इस कागज के ऊपर। और हमें बचपन में सिखाया गया था हमें ब्रश कितने बार करना है? 32 बार। तो मैं उंगली से इसको स्क्रब करूंगा 32 बार। सबको काउंटिंग आती है तो मेरे साथ काउंटिंग करिए। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो, फ्लेवर बहुत बेकार है, ब्रश करने में मजा नहीं आ रहा। सिर्फ 10 ही बार मैं कर पाया, और आप देखेंगे कि कागज का रंग उतर कर मेरी उंगली पर आ गया।
और अगर मैं इसको थोड़ा साफ करके दिखाऊं कागज को, तो आप देखेंगे कि सारे का सारा रंग जहां पे हमने टूथपेस्ट लगाई और ब्रश किया, स्क्रब किया था उंगली से, ये रंग उतर चुका है। इसका मतलब क्या है? सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से हम ये दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हमारे दांतों के एनेमल के साथ होता है जब हम घर्षण पैदा करने वाले टूथपेस्ट को यूज करते हैं। लगातार अगर हम ये यूज करते रहें तो हमारा एनेमल भी उतरता रहेगा और हमारे फिर दांत कमजोर हो जाएंगे, सेंसिटिविटी आ जाएगी, जैसे कि सांकेतिक रूप से हमने इस कागज के ऊपर देखा। क्योंकि जो हमने मार्केट में टूथपेस्ट यूज किया उसमें बहुत घर्षण पैदा करने वाले कण अवेलेबल है। अब इसी कागज के ऊपर हम लगाएंगे हमारा बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट। फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट की खूबी ये है कि इसमें जो क्लीनिंग पार्टिकल्स हैं, जो पॉलिशिंग पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पा, SPA, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट्स। ये होती है गोल एंड राउंडेड, स्फेरिकल। इन पार्टिकल्स का कोई कोण नहीं है, कोई एंगल नहीं है, तो इसलिए हमारे एनेमल को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, एनेमल सेफ पॉलिशिंग करते हैं। तो मैंने इस कागज के ऊपर थोड़ा टूथपेस्ट लगाया, फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट, और कितनी बार ब्रश करना है? एब्सोल्युटली 32 बार। तो आइए सारे मिलके काउंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 31 33 34 35. Flavor is very good, taste is very good. 40 41 42 43. आप देखेंगे कुछ भी रंग मेरी उंगली पे नहीं आया, यानी कि जो ये क्लीनिंग करता है वो एनेमल सेफ क्लीनिंग है। और अगर मैं इस कागज को साफ करके दिखाऊं, इसकी टूथपेस्ट को हटाऊं, तो आप देखेंगे जहां पर हमने फ्रेश मोमेंट्स यूज किया, वहां से कुछ भी रंग नहीं हटा, जबकि जहां पर हमने मार्केट का प्रोडक्ट यूज किया था वहां से पूरे का पूरा रंग हट चुका है। तो हम सांकेतिक रूप से ये दिखा रहे हैं कि कैसे फ्रेश मोमेंट्स हमारे दांतों के एनेमल के लिए एकदम सेफ है। तो सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत कौन से प्रोडक्ट के साथ करेंगे? फ्रेश, एब्सोल्युटली फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट। अब हमने ब्रश तो कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। दिन में बहुत सारे काम हैं, नाश्ता करेंगे, उसमें हमारा आप सॉल्ट फ्लेवर्स के मसाला यूज करोगे, हमारा देसी घी यूज करोगे, हमारा राइस ब्रांड यूज करोगे, फिर बर्तन वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी सफाई करानी होगी। और बर्तनों को साफ करना एक बहुत बड़ा झंझट हो सकता है। बर्तनों को साफ करने के लिए यूजुअली जो मार्केट के प्रोडक्ट आते हैं वो बर्तनों के ऊपर एक वाइट सी लेयर छोड़ देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और अच्छी क्लीनिंग भी नहीं करते और खर्चा भी बहुत होता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है वंडर ड्रॉप एडवांस। वंडर ड्रॉप एडवांस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है। ये तीनों तरह के फैट्स, चाहे डेयरी फैट हो, चाहे वेज फैट हो, चाहे नॉन वेज फैट हो, तीनों तरह के फैट्स को काट देता है। प्लस ये बायोडिग्रेडेबल है, हमारे पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। और बहुत बढ़िया खूबी, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है। जैसे रूह अफ़ज़ा की एक बोतल और पेप्सी की 1 लीटर की बोतल, किससे ज्यादा ग्लासेस बनेंगे? नेचुरली रूह अफ़ज़ा से, क्योंकि वो गाढ़ी है। सेम वे वंडर ड्रॉप भी गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये बहुत कम लगता है, बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। और इसकी क्लीनिंग जो बेनिफिट है वो बहुत ही बढ़िया है। आइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन का एक हम डेमो देखते हैं, बहुत आसान डेमो है। मेरे पास एक पानी की बोतल है जिसमें तकरीबन 250 ml के करीब पानी है, और मैं एक टूथपिक लेता हूं और इस टूथपिक को मैं वंडर ड्रॉप की बोतल में डिप करूंगा। सो मैंने वंडर ड्रॉप की बोतल में टूथपिक डिप किया और थोड़ा सा वंडर ड्रॉप इस टूथपिक पे आ गया। एनी आइडिया कितना आया होगा? आई थिंक 1 ड्रॉप। सिमी मैम? यस। सो इसको हटा देते हैं मैम। अभी कितना आया होगा मैम? 1 ड्रॉप से भी कम। इसको और भी हटा देते हैं। लेट्स रिमूव दिस। अभी कितना आया होगा? अब इसमें वंडर ड्रॉप नहीं है, इसमें सिर्फ वंडर ड्रॉप की खुशबू है। और ये टूथपिक मैं इस बोतल में डाल रहा हूं। इसको मैंने बंद किया और मैं शेक करता हूं, देखते हैं क्या होता है। और जैसे मैंने शेक किया, आप देखेंगे कितनी बढ़िया फोम इसमें बन चुकी है। This is the power of concentration. These products are concentrated.
इमेजिन करें अगर मैंने 250 ml पानी में 5 ml वंडर ड्रॉप डाला होता तो कितना स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग सॉल्यूशन तैयार होता। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ वंडर ड्रॉप की खुशबू डाली है बाय द वे। सो दिखा सकते हैं डेमो? एब्सोल्युटली यस। नाउ अब बर्तन को धोने के लिए मुझे बर्तन को स्क्रब भी करना है और हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया स्क्रब अवेलेबल है जिसका नाम है वंडर स्क्रब। मार्केट में जो इस तरह के डिश वॉशिंग स्क्रब्स अवेलेबल होते हैं यूजुअली वो बहुत हार्श होते हैं, उसमें जो तारे हैं वो हमारे हाथों में भी चुभती हैं और हमारे बर्तनों के ऊपर वो स्क्रैचेस छोड़ देती हैं। लेकिन जो वंडर स्क्रब है ये हमने बनाया है स्टेनलेस स्टील टेक्नोलॉजी से एंड दिस इज अ सिंगल कॉइल टेक्नोलॉजी। सिंगल कॉइल का मतलब है कि इसमें कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं है। तो कोई जोड़ नहीं है तो ये हमारे बर्तनों के ऊपर स्क्रैचेस नहीं छोड़ेगी, हमारे में चुभेगी नहीं एंड दिस इज वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। इनफैक्ट हम इसको स्टील वूल भी कहते हैं, स्टील ऊन, स्टील वूल। वूल कितनी सॉफ्ट होती है, ये इतना सॉफ्ट है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है और मैं अपनी स्किन के ऊपर भी इसको स्क्रब करूं तो मुझे कोई रैशेस या इरिटेशन नहीं होती। मेरी जो बंडी है बॉलीवुड की ऑफिशियल बंडी, मैं चाहूंगा आप सब भी पहने, ये कॉटन की बनी हुई है। मैं अपनी बंडी को स्क्रब करता हूँ, इसका कोई रेशा बाहर नहीं आएगा। सी मैम ये आपका दुपट्टा है? हाँ जी। बहुत सॉफ्ट है। इसको जरा स्क्रब कर लूं मैं इसके साथ, थोड़ा इसको नीचे रख लेते हैं और मैं इसको तेजी से स्क्रब करता हूं और मैं देखूंगा इसका कोई भी रेशा, कोई भी लिंक बाहर नहीं आया। सो दिस इज सो सॉफ्ट, हमारे हाथों की स्किन के लिए बर्तनों में भी स्क्रैचेस नहीं छोड़ेगा लेकिन गंदगी को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देगा। तो वंडर ड्रॉप के साथ वंडर स्क्रब बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। सो आई एम श्योर आपको डेमोस अच्छे लग रहे हैं, कर सकते हैं डेमोस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेमोस करेंगे और एक हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके घर के सारे काम कर सकता है। घर की सफाई भी करेगा, बर्तन भी धो सकता है, कपड़ों भी धो सकता है, हर वो जगह जहां पे आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई करने के लिए आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं? जी हाँ, डज ऑल। जैसे कि नाम से जाहिर है, डज ऑल सारे काम करता है। डज ऑल दानों के ऊपर तो बहुत सख्त है लेकिन हमारे हाथों की स्किन के लिए बहुत सौम्य है। आइए इसका एक डेमो देखते हैं और इस डेमो के लिए इसलिए मैं मुझे थोड़ी आपकी मदद चाहिए होगी। सो मैं मैम आपके हाथ पे लगाऊंगा थोड़ा सा शू पॉलिश। आई होप यू डोंट माइंड। सो मैं थोड़ा सा शू पॉलिश लगाता हूँ। शू पॉलिश की जो स्मेल होती है, जो दाग होता है, बहुत बुरा सा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। सो मैंने मैम के हाथ पे थोड़ा सा शू पॉलिश लगाया। Can you give me some tissue papers? टिश्यू पेपर दे दो। सो मैंने मैम के हाथ के ऊपर, मैम एक बार सबको दिखा दीजिए, ये शू पॉलिश लग चुका है। अब मैं डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज अगेन कॉन्सेंट्रेटेड बायोडिग्रेडेबल, कॉन्सेंट्रेटेड डजोल अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली। सो मैंने कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड डजोल की यहां हाथ के ऊपर अप्लाई करी और अब मैं इसको स्क्रब करूंगा। सो मैम कोई इरिटेशन हो रही है? नो सर, नॉट एट ऑल। नो इरिटेशन? जब हम कोई भी डिटर्जेंट यूज करते हैं तो हाथों में बहुत इरिटेशन होता है लेकिन डजोल यूज करके इरिटेशन नहीं हो रहा। मैम कुछ बर्निंग सेंसेशन, कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो? नो सर। कुछ चुभ रहा हो? ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि डजोल में हमने डाले हैं कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव्स। कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव्स हमारे हाथों की स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको ड्राई होने से बचाते हैं। और अब मैं एक रुमाल लूंगा, साफ रुमाल, और मैं इस दाग को साफ कर देता हूं। सो मैम सबको दिखा दीजिए, हाथ साफ हो गया? यस सर, पहले से भी। सो हाथ तो साफ हो गया पर मैं वो दूसरे हाथ से अपने आप इस हाथ को टच करके बताएं कि स्किन कैसी महसूस हो रही है। सर वेरी स्मूथ। यस, स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ, सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि क्या डाला है हमने डजोल में? कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव। तो जब हम डजोल को इस्तेमाल करते हैं सफाई करने के लिए तो हमारी हाथों की स्किन पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब दाग, और बहुत ही भयंकर सा दाग इस रुमाल के ऊपर लग चुका है। क्या इसको साफ करने के लिए मुझे दोबारा से डजोल अप्लाई करने की जरूरत है? नो। तो मैंने ठंडा पानी लिया है, गर्म पानी भी नहीं है, और इस रुमाल को मैं इसमें डिप करता हूं
क्योंकि डज़ोल इसके ऊपर ऑलरेडी लग चुका है। मुझे बहुत ज्यादा कपड़े धोने का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड आई होप कि ये वीडियो मेरी वाइफ ना देख ले। और बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के आप देखेंगे कि डज़ोल ने इस दाग को भी एब्सोल्युटली साफ कर दिया है। मुझे आपकी तालियां नहीं सुनाई दे रही। क्या दिखा सकते हैं डेमो? बहुत ही आसान, बहुत ही इफेक्टिव डेमो, और ये ताकत है मोदीकेयर प्रोडक्ट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डज़ोल के बाद एक मेरा पर्सनल फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा सिल्वर टिप। सिल्वर टिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि हम अपने चांदी के हर एक आर्टिकल को नया बना सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, और हमारी दिल की धड़कन भी नहीं है बढ़ाता। यूजुअली जब हम जाते हैं किसी ज्वेलर के पास, उसको कुछ अपना आर्टिकल देते हैं चांदी का कि साफ कर दो, तो हमारे दिल में धक धक होता है, मैं जानता हूं कहीं वो कुछ निकाल ना ले। तो अपनी सारी चांदी की ज्वेलरी, चांदी के जितने भी शो पीस हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, आपके पायल, आपकी चेन, आपकी अंगूठी, आपके कॉइन्स, आप सिल्वर टिप से साफ करके एब्सोल्युटली नया बना सकते हैं। तो आइए इसका एक डेमो देखते हैं। सिल्वर टिप के पैक को मैंने ओपन किया, इसके बॉटल को निकाला, और इसमें सॉल्यूशन होता है, और इसमें एक ट्रे है। अगर तो आपका आर्टिकल कॉइन इसमें आ सकता है तो आप इसी ट्रे में डिप कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा आर्टिकल है जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, तो आप इस सॉल्यूशन को एक कांच के बर्तन में ले लें और फिर उसमें डिप कर दें। तो मेरे पास एक कॉइन है चांदी का जो शायद 150 साल पुराना है या उससे भी ज्यादा। ये एकदम काला हो चुका है और दिख भी नहीं रहा कि इसके ऊपर क्या डिजाइन बना हुआ है, कितना काला है। और मैं इस कॉइन को सिल्वर टिप में डाल देता हूं, ढक्कन को बंद कर देता हूं, और हम इसको 4-5 मिनट के लिए एज इट इज यहाँ पे छोड़ देंगे। सिल्वर टिप अपना काम करेगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉइन कैसा दिखता है। इन द मीन टाइम लेट्स डू अनदर डेमो। सो आजकल सीजन चेंज हो रहा है, कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे रहा है, भारत में पहुंच रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दिए हैं, सिनेमा हॉल बंद करा दिए हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। और एक प्रोडक्ट जो हमारे कोरोना वायरस से बचने की किट में भी है वो है हमारा इंस्टेंटे टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी ऑयल है। और हमारे पास जो टी ट्री ऑयल अवेलेबल है, दिस इज 70% एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको हमने इंपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टी ट्री ऑयल। नाउ टी ट्री ऑयल किसी भी दूसरे ऑयल के मुकाबले, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, कोई भी दूसरा ऑयल हो, उसके मुकाबले बहुत जल्दी काम करता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, इन अ स्नैप, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन बहुत फास्ट है। और इसके डेमो को दिखाने के लिए हमारे पास एक बलून है। इस बलून में सबसे पहले हम एक नॉर्मल ऑयल डालेंगे, लेट्स से सम मस्टर्ड ऑयल। सो मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला, और मैं देखूंगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल या बाकी जितने भी ऑयल्स हैं, इनकी जो एब्जॉर्प्शन है बहुत स्लो होती है, तो उतना इफेक्ट ये नहीं दे पाते। अब इसी बलून के ऊपर मैं डालता हूं अपना टी ट्री ऑयल, और देखते हैं क्या होता है। तो नहीं, तो मैंने जैसे ही कुछ बूंदे डाली टी ट्री ऑयल की, ये बलून बर्स्ट हो गया, ये बलून फट गया। क्यों फटा ये बलून? क्योंकि टी ट्री ऑयल इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो गया। तो हम सिंबॉलिकली अगेन ये दिखा रहे हैं कि जब हम टी ट्री ऑयल को लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो हमारी स्किन में भी कितनी आसानी से एब्जॉर्ब होता है, और जिसके बेनिफिट्स हमें इंस्टेंटली मिलते हैं। सो कर सकते हैं इसको यूज, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेमोस दिखाएंगे। हमारे घर में कई सारे लेदर के आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे लेदर के बैग, लेदर के वॉलेट, लेदर के शूज, लेदर का जैकेट, हमारी लेदर का कार सीट कवर, या हमारे विनाइल की कई आइटम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल विनाइल का डैशबोर्ड होता है। नाउ टाइम के साथ साथ विनाइल और लेदर की जो चीजें हैं, इनकी शाइन कम हो जाती है, ये पुराना दिखना शुरू कर देते हैं, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, और इनकी लाइफ भी कम हो जाती है। जितने भी आपके पास लेदर, विनाइल जैसे आर्टिकल्स हैं, इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, हमेशा नया रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है माइटी इन वन।
शाइन एंड प्रोटेक्ट, ये हमारे लेदर विनाइल के हर एक आर्टिकल को नया बनाए रखता है। तो इसके डेमो के लिए मुझे चाहिए एक लेदर का कोई भी वॉलेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास अगर कोई पुराना वॉलेट हो, इनफैक्ट मेरा जो वॉलेट है लकी वॉलेट है, मैं तकरीबन 6 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। पैसे तो खैर थोड़े से कम है, बट दिस इज अ लकी वॉलेट फॉर मी। नाउ मैं चाहता हूँ कि आप इस वॉलेट को दोनों साइड्स को जरा टच करके मुझे बताएं कि किस तरह से फील हो रहा है। थोड़ा सो दिस इज रफ, राइट? और थोड़ा शाइन भी हम देख रहे हैं कि ये उतना ज्यादा शाइन एकदम नया आपको अभी ये नहीं दिख रहा। अब इसके एक साइड पे मैं अप्लाई करता हूं माइटी इन वन शाइन एंड प्रोटेक्ट। तो मैंने पहले इसको थोड़ा शेक किया और एक साइड पे मैं इसको 2-3 स्प्रे करूंगा और एक साफ कपड़ा लेके मैं माइटी इन वन शाइन एंड प्रोटेक्ट को थोड़ा स्प्रेड कर दूंगा। और अब मैं तकरीबन 30-35 सेकंड के लिए इसको पॉलिश कर दूंगा, लाइक दिस। सो मैं सर्कुलर मोशन में 30-35 सेकंड के लिए इसको पॉलिश किया। ये सारी गंदगी निकाल देगा, लेदर को कंडीशन कर देगा, शाइन दे देगा, प्रोटेक्ट करेगा और लंबे समय के लिए नया बनाए रखेगा। तो काफी सारी गंदगी भी निकल गई। और अब मैं चाहूंगा मैम और आप शायद देख सके कैमरा में, दोनों साइड्स की शाइन में बहुत बड़ा फर्क है। इसमें शाइन नहीं है, अब यहाँ पे बहुत अच्छी शाइन आ चुकी है। मैम आप दोनों साइड्स को टच करें। This is very smooth. सो जिस साइड के ऊपर हमने माइटी इन वन इस्तेमाल किया वो बहुत स्मूथ हो चुकी है। सो दिखा सकते हैं डेमो माइटी इन वन का, सिंपल डेमो, ग्रेट। और अभी तक हमारे सिल्वर डिप ने भी अपना काम कर लिया होगा। देखते हैं सिल्वर डिप का जादू। सो मैं सिल्वर डिप को ओपन कर रहा हूं और ट्रे को बाहर निकाल रहा हूं और इसमें जो हमने कॉइन डाला था देखते हैं वो कैसा हो चुका है। और आप देखें, दिस इज नाउ एब्सोल्युटली न्यू। जो काली गंदगी थी वो सारी निकल चुकी है और इसकी शक्ल अब हमें दिख रही है कि इसका डिजाइन क्या था। और वाओ, एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा सा इसके ऊपर बना हुआ है और शायद ये बाहर विक्टोरिया के जमाने का, ये मैं कह रहा था 150 साल पुराना है ये। अब इसको यूज करने से पहले बहुत जरूरी है कि जो भी इसके ऊपर हमने सॉल्यूशन जो आया है उसको हम डोजोल वाले पानी से एक बार धो लें। तो इस बॉल में ऑलरेडी हमने डोजोल वाला रुमाल धोया था। अब मैं इसको इससे क्लीन कर लूंगा, सॉल्यूशन इसके ऊपर रह ना जाए। और मैंने अच्छे तरीके से इसको क्लीन किया, सिल्वर डिप का सॉल्यूशन हटा दिया और एक साफ कपड़े से हम इसको पोंछ देंगे। सो नाउ दिस कॉइन इज एब्सोल्युटली न्यू और ये अब बहुत लंबे समय के लिए नया बना रहेगा। सो यूज करना चाहेंगे सिल्वर डिप? ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो कैसे लग रहे हैं आपको ये डेमोस? गुड। तो एक बार जरा ताली बजा सकते हैं जहां पर भी आप बैठे हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डेमोस और देखेंगे। और अब जो आपको डेमो दिखाने वाले हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, वन सिंगल प्रोडक्ट आपके बिजनेस में 1 करोड़ बीवी ऐड कर सकता है। वन सिंगल प्रोडक्ट। एनी आइडिया मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं? यस, यू गेस्ड इट राइट। वो प्रोडक्ट है एक्टिव 80। भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तकरीबन 25% जनसंख्या सीधे रूप से कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उनको कई सारे चैलेंजेस आते हैं। कई सारे चैलेंजेस तो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा चैलेंज किसानों को फेस होता है वो ये है कि फसल के ऊपर कीड़े लग जाते हैं। अब कीड़े लगने के लिए जो वो किसान दवाई का इस्तेमाल करता है तो उसको लगता है कि दवाई इस्तेमाल करने के बाद कीड़ा खत्म हो जाएगा। बट द रियल चैलेंज इज कि दवाई का स्प्रे छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा खत्म नहीं होता। तो किसान ने अपना एफर्ट लगाया, मेहनत लगाई, पैसा लगाया, टाइम लगाया, फिर भी उसको फायदा नहीं मिला। और इसके अलावा बहुत सारी जगह अभी भी जो किसान है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है सिंचाई करने के लिए। अभी भी कई सारी जगह ट्यूबवेल या नहरें नहीं है, तो कभी पानी बहुत ज्यादा आ जाता है और कभी पानी बहुत कम है, सूखा पड़ जाता है। तो इन सारे चैलेंजेस को कुछ हद तक दूर करने के लिए, किसानों की मदद पहुंचाने के लिए हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव 80।
एक्टिविटी हमारे पास 100 ml और 1 लीटर और 500 ml और 5 लीटर के पैक में अवेलेबल है। नाउ एक्टिविटी कैसे काम करता है और इसके डेमो देखने से पहले थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहूंगा कि किसानों को ये चैलेंज क्यों आता है कि दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा खत्म नहीं होता। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पानी। अगर हम ध्यान से देखें तो पानी की भी एक शक्ल होती है, एक शेप होता है, जो कि है बूंद। ओस की क्या होती है? बूंदें। बारिश की क्या होती है? बूंदें। आंसू की क्या होती है? बूंदें। अगर हम टूटी अच्छे तरीके से बंद ना करें तो पानी कैसे गिरता है? बूंदों की शेप में। तो जब किसान पानी का एक घोल तैयार करता है, दवाई का घोल तैयार करता है पानी में, और जब उसका छिड़काव करता है तो वो छिड़काव भी पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर बूंदों की शक्ल में जाता है। जहां पे पत्ते के ऊपर बूंद गिर गई वहां पर तो दवाई पहुंच गई, लेकिन जहां पे बूंद नहीं गिरी वहां पे दवाई नहीं पहुंची। जब हवा चलेगी, बारिश आएगी तो वो बूंद नीचे गिर जाएगी, उसके साथ साथ दवाई भी नीचे गिर जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा खत्म नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं सतही तनाव। आइए कैसे होता है इसको एक डेमो के थ्रू देखते हैं। सो मेरे पास यहां पर कुछ गत्ते के टुकड़े हैं और हम इसको मान के चल सकते हैं सिंबॉलिकली कि ये हमारा पत्ता है, फल है, सब्जी है, या ये हमारा जमीन का टुकड़ा भी है। हम ऐसा ही मान सकते हैं। और मैं एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेता हूं और एक मैंने स्पून लिया और इससे थोड़ा सा पानी मैं गत्ते के ऊपर डालूंगा और आप देखेंगे कि ये जो पानी है बूंद की शक्ल में गत्ते के ऊपर आ जाएगा। आई एम श्योर ये आपको दिखाई दे रहा है। पानी जो है ये बूंद की शक्ल में यहां पर है। यही हम बात कर रहे हैं कि ये किस कारण से है। ये है सतही तनाव, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी अपने आप को सबसे छोटे सरफेस एरिया विच इज अ स्फीयर या बूंद उसमें ढालने का काम करता है। अब जो ये पानी है जो बूंद की शक्ल में है, ऐसा ही स्प्रे जब हम करते हैं पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर होता है, जब हवा चलेगी वो बूंदें नीचे गिर जाएंगी, दवाई का असर नहीं होगा। नाउ एक्टिवेटी क्या करता है? एक्टिवेटी पानी को बूंदों में ढलने नहीं देता। एक्टिवेटी पानी की बूंदों में ढलने की प्रक्रिया को तोड़ देता है। पानी फैल जाता है, बूंद फैल जाती है और वो स्टिकर और वेटर का भी काम करता है। यानी कि अब जब मैंने स्प्रे किया तो वो स्प्रे बूंदों में नहीं जाएगा, पूरे पत्ते, फल, सब्जी को कवर करेगा और वो चिपका रहेगा। चाहे आंधी आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, अब आपकी दवाई जो है पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंच चुकी है और वो वहां से नहीं हट रही, तो अब जो कीड़ों की रोकथाम है वो बहुत बढ़िया होगी। सो एक गिलास में तो नॉर्मल पानी है, दूसरे गिलास में भी हम पानी डालते हैं यही नॉर्मल पानी, लेकिन अब एक गिलास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। सो मैंने कुछ बूंदें एक्टिवेटी की मिला दी और हम देख रहे हैं कि अभी तक वो बूंद खड़ी है जो नॉर्मल पानी की थी। अब मैं एक्टिवेटी मिलाकर पानी से बूंद बनाने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं बनेगी, क्योंकि एक्टिवेटी पानी की बूंदों में ढलने की प्रक्रिया को तोड़ देता है। आप देख रहे हैं कि पानी फैल चुका है। इमेजिन करें जब किसान ने छिड़काव किया, किस दवाई का ज्यादा अच्छा असर मिलेगा? जहां पर पत्ते के ऊपर पानी अच्छे तरीके से फैला है। गुड। सो आपको थोड़ा सा कैमरे के पास लेके दिखाते हैं। बूंद नॉर्मल पानी की एज इट इज है, लेकिन दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि पानी और एक्टिवेटी कैसे फैल चुका है। आइए डेमो और देखते हैं। एक गिलास में सिंपल पानी, एक गिलास में पानी के साथ एक्टिवेटी। मैं भूल गया किसमें पानी था किसमें एक्टिवेटी था। आई फॉरगॉट मैम, डू यू रिमेंबर? Yes, I do, sir. ओके, सो मैं भूल गया। अब मेरे पास दो गत्ते के टुकड़े हैं और हमें मान के चलते हैं कि जो ये गत्ते के टुकड़े हैं हमारे जमीन की तरह है, हमारे खेत की तरह है, हमारी मिट्टी की तरह है। जैसे मिट्टी की परतें होती है तो वैसे भी इस गत्ते की परतें हैं। और अब कई बार ये देखते हैं कि जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी ऊपर ऊपर खड़ा रहता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, एब्सॉर्ब नहीं होता। और जब तक जमीन के अंदर पानी नहीं जाएगा, जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, तो जड़ों की ग्रोथ नहीं होगी, फसल की ग्रोथ नहीं होगी। मैं
मैं भूल गया किसमें पानी था, किसमें पानी प्लस एक्टिविटी था। इन दो गत्तों को, जो कि हम सिंबॉलिकली मान के चले कि हमारे जमीन का टुकड़ा है, मैं इन दो ग्लासेस में डाल देता हूं। आप मुझे बताइएगा किसमें एक्टिविटी है और किसमें सिर्फ पानी है। कैसे आपको पता चलेगा, क्या फर्क दिखेगा, ये बताइएगा। सो लेट्स काउंट 5 1 2 3 4 5। किसमें पानी है और किसमें एक्टिविटी है पानी के साथ? ओके, सो इसमें सिर्फ पानी है और इसमें पानी के साथ हमने क्या मिलाया है? इसमें सिर्फ पानी है और इसमें पानी के साथ एक्टिविटी है। कैसे मालूम चला? अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, ये गत्ता सूखे का सूखा है। पानी का लेवल वहीं तक है जहां तक पानी का लेवल था। पानी अंदर पेनिट्रेट नहीं हुआ, ऊपर ऊपर ही रहा और वाष्पीकरण गर्मी के कारण उड़ गया। अब दोबारा से सिंचाई करो। अंदर की जो परतें हैं वो एकदम सूखी हैं, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, सतही तनाव। सो मैं देख रहा हूं कि मैंने सिंचाई के ऊपर पैसा लगाया, डीजल लगाया, टाइम लगाया, लेकिन फिर भी मेरी जमीन को, जड़ों को पानी मिला ही नहीं। लेकिन इस गत्ते में अगर मैं देखूं तो ये गत्ता अच्छी तरीके से गीला हो चुका है। पानी अंदर वाली परतों में भी गया है और ऊपर भी चढ़ा है, यानी कि पेनिट्रेट हुआ है, गहराई तक गया है, जल्दी से पेनिट्रेट हुआ है और अंदर वाली परतें अच्छे तरीके से भीग चुकी हैं। कैन यू सी दिस? अब मुझे बताएं, जड़ों की ग्रोथ, फसलों की ग्रोथ किस खेत में ज्यादा अच्छी होगी? नेचुरली जहां पे जड़ों के लिए पानी मौजूद है। सो ये जादू है एक्टिविटी का। जब आप एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हो अपने खेतों के ऊपर, तो ये कम पानी से ज्यादा खेत को गीला करने का भी फायदा आपको पहुंचाता है। एक और लास्ट डेमो देखते हैं हम एक्टिविटी का। अगेन मैं भूल गया किसमें पानी है, किसमें एक्टिविटी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कई सारी दवाइयां इस्तेमाल करनी है, छिड़काव करना है, पर वो दवाइयां घुलती नहीं है। तो किसान ने टैंक लिया, उसमें दवाई डाली, फिर वो डंडे से उसको हिलाते हैं कि घुल जा दवाई घुल जा, पर वो घुलती नहीं है और वो कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाती है। फिर जब किसान छिड़काव करे तो खाली पानी का छिड़काव हो होता है, अगेन उनको फायदा नहीं मिलता। एक्टिविटी हर तरह की दवाई को घोलने में भी मदद करता है, चाहे वो पाउडर बेस्ड दवाई हो, चाहे वो ऑयल बेस्ड दवाई क्यों ना हो। सो मेरे पास यहाँ पे हमारा टेल्कम पाउडर है, बेबी स्पा का टेल्कम पाउडर। हम ये मान के चलते हैं सिंबॉलिकली कि ये हमारी पाउडर बेस्ड दवाई है। मैं दोनों ग्लासेस में पाउडर डालूंगा, आप मुझे बताना किसमें सिर्फ पानी है और किसमें पानी के साथ एक्टिविटी है। सो मैंने थोड़ा सा पाउडर इसमें डाला और थोड़ा सा पाउडर इसमें डाला। सो आप देखेंगे कि इस ग्लास में पूरी तरीके से जो है ये घुल चुकी है, लेकिन इस ग्लास में अभी भी ऊपर ये पाउडर बाकी था जो कि उड़ गया। यहां पे कुछ भी पाउडर बाकी नहीं है और ये अच्छे तरीके से घुल चुका है। कैन यू सी द डिफरेंस? सो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊं, सो एक पूरा घोल तैयार हो चुका है, लेकिन यहां पर अभी भी ये नीचे काफी सारा आपको देखेंगे कि ये पाउडर पड़ा हुआ है जो कि घुल भी नहीं रहा। सो एक्टिविटी हर तरह की दवाई को घोलने में मदद करता है। अब जब मैं इसका छिड़काव करूंगा तो हर बूंद में बढ़िया तरीके से दवाई होगी जिसका मुझे अच्छा असर मिलेगा। तो एक्टिविटी को यूज करने के लिए यूज करना थोड़ा सा इसका मुश्किल है। हमें 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं, हमें स्पेशल मशीन चाहिए होती है जो कि दिल्ली से आती है, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा है? नो, मजाक कर रहा था। एक्टिविटी को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। किसान को अपने खेती बाड़ी करने के तरीके में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, ना ही उनका समय ज्यादा लगता है, ना ही उनकी एफर्ट ज्यादा लगती है। इनफैक्ट उनका समय और उनका मेहनत पहले से कम हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करना? बहुत सिंपल है। तो किसान के पास एक टैंक होता है 15 लीटर का, जिसमें वो दवाई का घोल तैयार करते हैं और छिड़काव करते हैं। अगर वो कीड़े की मारने वाली दवाई है, कीड़ों को मारने वाली दवाई है, तो उस 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिला दें और छिड़काव कर दें। That's it। 15 लीटर के दवाई के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिलाएं और वैसे ही छिड़काव कर दें जैसे पहले से करते आ रहे थे। सिंपल। अगर घास को मारने वाली दवाई है तो 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी मिला दें
और छिड़काव कर दें। और अगर सिंचाई के सहायक के रूप में हमें इस्तेमाल करना है, हम चाहते हैं कि पानी अच्छे तरीके से जमीन में जाए, तो 160 ml एक्टिवेटी मिनिमम 80 लीटर पानी में मिला दीजिए। 80 लीटर से ज्यादा भी हो सकता पानी, मिनिमम 80 लीटर हो, और 1 एकड़ जमीन के ऊपर इसको पहले छिड़काव कर दें और उसके बाद सिंचाई चालू कर दें ट्यूबवेल से, या आपको अंदाजा है कि बारिश आने वाली है, तो जो भी पानी आएगा वो अच्छे तरीके से जमीन के अंदर जाएगा। सो क्या आप दिखा सकते हैं डेमो? आई एम श्योर बहुत ही आसान डेमोस थे, और जब आप एक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और लास्ट में अब हम एक ऐसे डेमो की बात करेंगे जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मोदी ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि फीमेल हेल्थ को भी प्रमोट करता है। एज अ कंपनी हम काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। अभी हमने वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया, और हम एक रेडियो मिर्ची के साथ इस समय भारत के 6 बड़े शहरों में वुमेन एम्पावरमेंट, सपनों की आजादी के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक कैंपेन भी चला रहे हैं जिसके ऊपर हमारी कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और अब मोदी केयर में 60% से ज्यादा जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो फीमेल्स हैं। सो फीमेल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जब हम बात करते हैं फीमेल हेल्थ की तो उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी फीमेल्स, हम जानते हैं कि मंथली मेंसेस होते हैं, ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस के कारण ऑफ कोर्स कमजोरी तो आ सकती है, लेकिन हाइजीन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और आज भी भारत में कई जगह जो फीमेल्स हैं वो इसके लिए कुछ कपड़ा इस्तेमाल करती हैं जो कि बहुत हाइजीनिक नहीं होता, जिस कारण से यूटीआई इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। मार्केट में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नैपकिन्स मिलते हैं, या जो सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन या कंफर्ट बहुत अच्छा नहीं है। पर हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्रीडम, जो कि फीमेल्स को मोदी केयर में खुल के काम करने की आजादी दे सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, और ये बहुत ही डेमोस्ट्रेबल प्रोडक्ट है। मैं चाहूंगा हर कोई इसका डेमो दिखाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल्स भी इसके डेमो को दिखाएं, और बहुत अच्छे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो अगर हम इसकी खूबी के बारे में बात करें फ्रीडम की, इसकी पैकेजिंग बहुत ही सुपर प्रीमियम पैकेजिंग है, और हमने बहुत ध्यान रखा है इसकी पैकेजिंग को डिजाइन करते हुए। यूजुअल जो मार्केट में हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एक पैक में होते हैं। पैड को बाहर निकालने के लिए हमें पैक को फाड़ना पड़ेगा, और हमने पैड को बाहर निकाला, मैं दोबारा से पैक को बंद नहीं कर सकता, और इसको फिर मैं लेडीज यूजुअली अपने पर्स में डाल लेती हैं, या कागज में लपेट के, अखबार में लपेट के रख देती हैं, और बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है, तो ये हाइजीनिक नहीं होता इस तरह का पैकेजिंग। लेकिन अगर हम फ्रीडम में देखें, पैड को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक दिया गया है, इसको आप ऊपर करें, इसका कैप है इस पैड का, यहां से आप इसको खोलें, फ्रीडम के पैड को बाहर निकालें, और इसको दोबारा से बंद कर दें। सो दिस इज वेरी वेरी हाइजीनिक पैकेजिंग। और अंदर से भी अगर आप देखें तो ये एल्युमिनियम फॉयल जैसे होता है जिसमें अपना खाना पैक करके रखते हैं, कुछ वैसी लेयर है। और एल्युमिनियम में हम खाना क्यों पैक करते हैं? बिकॉज हाइजीन बना रहता है। सो दिस इज टू मेंटेन हाइजीन। गुड, ग्रेट। नाउ अब हमने ये एक बॉडी केयर का फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे ओपन करके लगा लिया है, और मैं एक मार्केट का ये नैपकिन ले रहा हूं, और बहुत ही रफ सी इसकी पैकेजिंग है, इट्स वेरी शैबी, और ये मार्केट का एक पैक मैं खोलकर इस ट्रे के ऊपर लगा देता हूं। तो शो द कंपैरिजन कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी बढ़िया एब्जॉर्प्शन है। मार्केट का जो है लार्ज साइज वाला है, और हमने अपना स्मॉल साइज वाला लिया है। मैं अपने स्मॉल साइज को मार्केट के लार्ज साइज से कंपेयर कर रहा हूं टू शो द कंपैरिजन। नाउ हमारे पास पानी में हमने लिक्विड ब्लू उजाला मिला लिया है कलर, और इसको हमने 50 ml की सिरिंज में भर लिया है। तो पहले मैं 50 ml का सिरिंज कलर्ड पानी मैं अपने फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन के ऊपर डालता हूं,
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कैमरा में दिख पाए ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है पैड में, वो हम देखें। सो मैंने इसके ऊपर ये डाला और जैसे जैसे मैं ये सिरिंज से डाल रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ये टाइम नहीं लेता और कुछ लीक भी नहीं हो रहा। सो ये 50 ml जो हम कलर्ड पानी यूज कर रहे हैं, सिंबॉलिकली ये ब्लड लॉस को दिखा रहा है और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। गुड। अब मार्केट का सैनिटरी नैपकिन मैं अगेन 50 ml का सिरिंज ले रहा हूं और इसके ऊपर डाल रहा हूं और आप देखेंगे कि इट विल टेक सम टाइम बिफोर इट गेट्स इनटू द पैड और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन कैसी है वो हम कंपेयर करेंगे। सो मैंने इसके ऊपर ये डाल रहा हूं, पर आप देखेंगे इट टेक्स अ सेकेंड और 2 अंदर जाने से पहले और ये ऑलरेडी लीक होना शुरू हो गया है, साइड्स में जाना शुरू हो गया है जो कि कंफर्ट की फीलिंग नहीं देगा फीमेल्स को, और ये पानी ऊपर भी इकट्ठा होना शुरू हो गया और ये साइड से बाहर निकलना शुरू हो गया है, जबकि ये जो साइज है ये बड़ा है। ऑलरेडी लीक होना शुरू हो चुका है और ये बाहर निकलना शुरू हो चुका है। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, बहुत ही पुअर है। हम देख रहे हैं कि ये लीक होना ऑलरेडी बहुत बुरे तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैम, सिमी मैम, मैं चाहता हूं कि आप दोनों नैपकिन्स को यहां पर सामने आके अपने हाथ से प्रेस करें, राइट? इक्वल प्रेशर दीजिएगा दोनों नैपकिन्स के ऊपर और अपना हाथ जो है लोगों को दिखाएं। सो दिस इज कंप्लीटली वेट, यानी कि जो मार्केट का नैपकिन था उसने लिक्विड को, ब्लड को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया। दिस इज कंप्लीटली वेट, एकदम गीला है और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इसकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत पुअर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं जहां पे मैम ने हाथ रखा था फ्रीडम के ऊपर, ये एकदम से सूखा है। सो इसको हम टिश्यू पेपर के थ्रू भी दिखाते हैं जिससे बहुत क्लियरली दिखेगा। सो एक टिश्यू पेपर हम मार्केट के ऊपर रखेंगे, एक टिश्यू पेपर फ्रीडम के ऊपर रखेंगे और अब इसको दिखाएं तो मार्केट के ऊपर जो टिश्यू पेपर है वो एकदम से गीला हो चुका है, कलर आ चुका है, लेकिन जो हमारा फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन था वो एकदम से सूखा है। गुड। ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट के जो नैपकिन्स हैं उसमें 1 या 2 या 3 एब्जॉर्प्शन की, प्रोटेक्शन की लेयर है, लेकिन जो फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन है इसमें 8 प्रोटेक्शन की लेयर है। अब आप एक जादू देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे मैजिक? किसी को दिखाएंगे तो नहीं? वेल, आप इस सबको दिखाएं। मैं इन दोनों नैपकिन्स को काटता हूं, मुझे 2 ग्लासेस चाहिए। मार्केट का अगर हम नैपकिन देखें तो इसमें जैसे कि हमने बात की थी 2 या 3 लेयर्स ही होती हैं, तो ऐसे ही रखें। सो दिस इज द लेयर नंबर 1, प्लास्टिक लेयर है, बहुत ही कंफर्ट नहीं है, दिस इज सिंथेटिक। उसके नीचे एक ये लेयर है, कुछ कपड़ा है, वेरी पुअर क्वालिटी, और फिर ये इनके एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली ये ब्लड फ्लो को एब्जॉर्ब करते हैं। ये मैंने सारे का सारा एक ग्लास में डाल दिया। अब मैं देखता हूं मॉलिक्यूलर फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन, मैंने इसको काटा। नाउ इट हैज 8 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। नंबर 1, टॉप मोस्ट, वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ, सो ये बहुत ही अच्छा कंफर्ट देगी। नंबर 2, सो दिस इज अ स्पेशल स्ट्रिप जो हाइजीन मेंटेन करके रखती है, बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने देती, वायरसेस डेवलप नहीं होने देती। देन दिस नंबर 3 लेयर, उसके नीचे एक नंबर 4, सो दिस इज अगेन वेरी सॉफ्ट, ये एब्जॉर्प्शन के लिए लेयर है। फिर हमारे यहाँ पे स्पेशल जेल हमारा सिस्टम है जो कि ब्लड फ्लो को, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है, और मैं ये सारा जो हमारे एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स हैं ये इस ग्लास में डाल देता हूं। देन
we have number 5, number 6, number 7 और लास्ट में सबसे नीचे एक जो सबसे बड़ी लेयर है, दिस इज नंबर 8. सो टोटल 8 लेयर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन. दोनों क्लासेस में ये मार्केट का एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स है, ये मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स हैं. अब इसमें मैं थोड़ा सा और फ्लूइड डालता हूं, देखते हैं क्या होता है. सो मैंने इसमें डाला, मैंने इसमें डाला. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट्स काउंट टिल 15. सबको काउंटिंग आती है? सो ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. मार्केट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सारे का सारा पानी एज इट इज है. नथिंग इज एब्जॉर्ब क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत पुअर है. बट मॉलिक्यूल मैजिक, सारे का सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है. Can you see this? और मैं इसको इस प्लेट के ऊपर, इस ट्रे के ऊपर भी निकाल सकता हूं. ये पूरा एक जेल बन गया है. सो 50 ml हम पहले डाल चुके थे, उसके बाद हमने और 30 ml और डाला और ये सारे का सारा एब्जॉर्ब हो चुका है. सो दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन अवेलेबल नहीं है. 50% पॉपुलेशन इंडिया में इस प्रोडक्ट को यूज कर सकती है. आप इमेजिन करें कितने जीबीडीज बन सकते हैं इस प्रोडक्ट से. सो प्रमोट कर सकते हैं इसको. Thank you so much and over to Surekha ma'am again. Thank you. Amazing.